साथ आओ, मेरे साथ आओ। ऐसे ही बात करते करते मुझे ये अच्छा लगने लग गए, मेरे मुताबिक के लगने लग गए। तो मैंने फिर इनको डायरेक्टली जो सा ना शादी के लिए कहा, ना कि लव यू शव यू, बल्कि डायरेक्ट मैंने शादी के लिए कहा। और फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमारे रिश्ते में बहुत आसानियाँ पैदा की। कोई रोटी पानी भी सीखे, कोई रोटी पकानी सीखी, हांडी पकानी की पकाना आंदे की कुछ आता है? वैसे आप आता तो है, लेकिन मामा कहती हैं गेम खेलो, हस्बैंड का साथ दो, गेम क्यों नहीं दिए, गेम क्यों छोड़ दिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। जदीद दौर के जदीद नतीजे सामने निकल रहे हैं। आज मेरे साथ जो कपल मौजूद है, कराची में ये लड़की थी और लाहौर का ये लड़का था। कराची में पबजी खेल रही थी, वो लाहौर में बैठ के पबजी खेल रहे थे। ऐसे कौन से वाईफाई के इनके सिग्नल मिले हैं कि उसके साथ साथ इनके दिल भी मिल गए। ये कराची से चली और पबजी खेलती खेलती लाहौर में आ गई। सबसे बड़ी बात, जो सासू माँ है जदीद दौर में, वो भी अब मामा है, वो भी अब सासू माँ नहीं है। बाकी के जो मामलात हैं, पबजी कब खेलनी शुरू की, कैसे खेलनी शुरू की, मुलाकात कैसे हुई और आज जो हालात है वो क्या है, वो हम दोनों को ये कपल बताएंगे। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्विन्स वाला हिसाब नहीं है, हाल चाल बारी बारी भी आप लोग बता सकते हैं। ये नहीं कि इकट्ठे ही कोई ट्विन्स का नहीं, मैं आज का रही, आज दिन ही ट्विन्स वाला है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि लड़की, प्यारी खूबसूरत लड़की, पबजी खेलने का शौक कैसे आया? बस टिकटॉक पे देखा था पबजी का, बहुत सुना। टिकटॉक का नाम नहीं लेना, टिकटॉक तो है ही लड़कियों की। टिकटॉक पे इसका नाम सुना था पबजी का, फिर मैंने डाउनलोड की। फिर एक दिन रैंडम स्क्वाड में मुझे ये मिल गए। मतलब पहले दिन ही मिल गए? नहीं, 2-3 मंथ बाद। 2-3 मंथ आप खेलती रही हो नॉन स्टॉप? मतलब इतना आपको मजा आया वो खेलने में? हाँ जी। उसमें है क्या? बस प्लेयर जी जो लवर्स है ना, मैं वैसे ही कह रही हूँ क्योंकि मैंने खेली में तमीज ही कोई नहीं, मैनू गुस्सा नहीं करना। अच्छा, उसमें है क्या वैसे पबजी में? 100 प्लेयर्स आते हैं, जिसमें 4 का स्क्वाड होता है। अच्छा, और किल्स करने होते हैं, गोलियां मारनी होती हैं। ठीक है, लड़कियों के हाथ में हथियार वैसे थोड़ा गैर मुनासिब लगता है, तो आपको हथियार पकड़ते हुए कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा था। हथियार पकड़ के बड़ी बहादुर लड़कियां, देखें अभी बोलेंगी मजीद। आप मुझे ये बताएं, एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया जिसको हथियारों से खेलने का शौक था, खौफ नहीं महसूस हुआ? नहीं, खौफ इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद एक पबजी जन सा प्लेयर हूँ। खुद सारा दिन हथियारों में रहते हैं। तो सीज़न 1 से प्लेयर हूँ। गेम प्ले सीज़न 1 से स्टार्ट किया था, उससे पहले भी मैं गेम्स वगैरह खेलता था। गेम्स का मुझे एक क्रेज़ था शुरू से ही, 2012 से। तो हाँ, इस तरह ही खेलते थे। मैं, मेरा बहनोई, मेरी कज़न खेलते थे। एक दिन रैंडम आई हमारे स्क्वाड में, सो खेलते खेलते हमारी बातचीत होने लग गई। और मेरी कज़न के साथ जो मेरी सिस्टर थी, उनके साथ भी काफ़ी अच्छी हेलो हाई इनकी हो गई। और मुझे फिर इनके कुछ बात करने का तरीका कुछ अच्छा लगा। ये आपको पता था लड़की है? हाँ, पहले नहीं था पता। सो इनका पहले नाम था चीकू। चीकू तो मेल नेम है, तो मुझे चीकू मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं, चीकू मुझे लगता है एक फ्रूट का नाम है शायद। हाँ, फ्रूट का नाम है। तो मुझे यह था कि ये जो था ना लड़का है या लड़की, मुझे कन्फर्म नहीं था। लेकिन बाद में ये पता चल गया कि ये लड़की ही है। तो फिर इनसे काफ़ी हेलो हाई होगी, मेरी सिस्टर की भी काफ़ी हेलो हाई होगी। ऐसे ही बात करते करते मुझे ये अच्छा लगने लग गए, मेरे मुताबिक के लगने लग गए। फिर मैंने इनको, चलो मुझे कोई ऐसी बीवी चाहिए जो मुझे पबजी से या गेम से ना रोके, तो वो आपको मिल गई? हाँ जी। तो मैंने फिर इनको डायरेक्टली जो सा ना शादी के लिए कहा, ना कि लव यू शव यू, बल्कि डायरेक्ट मैंने शादी के लिए कहा। और फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमारे रिश्ते में बहुत आसानियाँ पैदा की। वैसे भी अल्लाह का वादा है कि पाक रिश्ते में मैं खुद उनकी मदद करूँगा। तो मैंने घर वालों से बात की। पहले इन्होंने कहा कि अपने घर वालों से बात करें, वो एग्री, मेरे घर वाले एग्री, तो मैं भी एग्री। मैं घर वालों से बात की, फिर इनके घर वालों से मेरे घर वालों ने बात की। खैर दोनों एग्री हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम साथ बैठे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप पढ़ती थी उस टाइम, साथ पढ़ती भी थी? हाँ जी। कौन सी क्लास में थी? इंटर कर लिया हुआ है आपने? या पबजी के चक्कर में बीच बीच नहीं? हाँ जी। अच्छा, तो आप उस टाइम जाहिर आप उस टाइम कितना पढ़ चुके हो? मैं बैचलर। तो कहा नहीं घर वालों ने कि कुछ बांधते लवो फिर शादी भी कर लेना? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि जदीद दौर ना, जदीद दौर के जदीद तरीके। बाबा ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, बेटे को पसंद है तो फिर। मामा ने नहीं कहा कि कि तू हथियारा नाल खेडन वाली कुड़ी ले आ रहे, मैनू रोटी पकानी ओनू आंदी ना होवे, खाना पकाना आंदा ना होवे, सारा दिन इत्थे डूस करदी रहे? नहीं, वैसे मामा ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है सो हमें भी पसंद है, क्योंकि ज़िंदगी आप दोनों ने गुजारनी है, हमने तो नहीं गुजारनी।
तो वालदैन ने काफ़ी सपोर्ट किया और मेरे बाबा शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट करते आ रहे हैं। जैसे कि बताया कि मेरा एक चैनल भी है। गेम्स का शौक आपको कब से है? गेम का शौक़ 2012 से मैं गेमर हूँ और मेरा अपना चैनल भी है और चैनल का नाम बताता चलूँ तो वो गुड्डा गेमिंग है। और गुड्डा गेमिंग नोट कर लें। जी, गुड्डा गेमिंग चैनल का नाम है और स्ट्रीम भी करता हूँ और स्ट्रीम के जितने भी मुतल्लिक है थंबनेल वगैरह एसईओ वगैरह जो भी होते हैं उसमें मेरी वाइफ काफ़ी हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं थंबनेल मुझे लगता वगैरह। है आपने इंटर में यही सीखा है, पबजी खेलना और ये सब करना। कोर्स किया है मैंने, इसीलिए इनकी हेल्प अच्छा, इसलिए वो इसी पर्पस के लिए स्पेशली किया था। नहीं, ये ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं और अमेज़न के भी हैं, अमेज़न का भी किया हुआ है। मैं भी डिजिटल मार्केटर हूँ और जदीद दौर, मैंने तो पहले ही कहा जदीद कपल, जदीद दौर, जी हाँ। जदीद तरीक़ेकार। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, सास ने, मम्मा जी ने, अभी आप कह रही थी वो भी मामा है, कभी कहा हो कि कुड़िए पबजी वाली तू आ गई है तो तू हथियारां विच तू मुंडे वाली गेम, कोई रोटी पानी भी सीखे, कोई रोटी पकानी सीखी, हांडी पकानी, की पकाना आंदा, की कुछ आता है वैसे आपको? आता तो है, लेकिन मामा कहती हैं गेम खेलो, हस्बैंड का साथ दो, गेम क्यों नहीं दिए, गेम क्यों छोड़ दिए। जितनी भी लड़कियां देख रही हैं ना, पबजी खेलना शुरू कर दें। मामा ने कहा है गेम खेलो, रोटियां नहीं पकानी, किचन का काम आपने क्यों करना है, अपने हस्बैंड के साथ जाके गेम खेलो। बराए मेहरबानी आपने कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं मांगना इनका, बड़ा एक दूसरे से वो प्यार करते हैं और वो अपने आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आप कोई पबजी वाला ढूंढें और ऐसी मामा जी ढूंढें जो कह रही हैं बेटा जी गेम खेलो। आपकी बीवी ने ये शादी के बाद कितनी बार आपके साथ गेम खेली? मेरे साथ ही लाइव स्ट्रीम करवाते हैं, मेरे साथ ही गेम प्ले करते हैं। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मेरे साथ ही गेम प्ले करते हैं और मेरे साथ भी स्ट्रीम और जितने भी रूम्स वगैरह हम खेलते हैं और रूम में भी मेरा काफ़ी साथ देते हैं। आप खेलती हो पबजी? अभी भी खेलती हो? खेलती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। जितनी पहले खेलती थी उतनी नहीं। क्यों नहीं खेलती? ऐसी क्या वजह बनी कि आपने पबजी छोड़ दी, कम कर दी? जिस पबजी ने आपको ये होनहार शहजादा गेमर ढूंढ कर दिया, उस पबजी को आप कैसे छोड़ सकती हो? बस इतना टाइम नहीं मिलता, घर वालों को भी टाइम देना पड़ता है ताकि वो किचन का भी करना पड़ता है, हाँ जी, है ना? किचन में पबजी के हथियार छोड़कर वो चम्मच और वो छुरी कांटे वो भी पकड़ने पड़ते हैं, है ना? अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि इनके अंदर कौन सी ऐसी अच्छी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगी इस गेम से निकल कर, कि इनके पर्सनैलिटी में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने कहा कि यार कराची छोड़ देती हूँ, लाहौर आ जाती हूँ, बंदा मुझे सही मिल गया? इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। ऐसी कौन सी बात इन्होंने की है? मतलब इन्होंने मुझसे रिलेशन नहीं रखा कोई, मतलब डायरेक्ट शादी की शादी बात। के लिए प्रपोज कर दी? जी तो इसका मतलब कि आप जो भी डायरेक्ट प्रपोज कर दे तो वो बंदा सही है? नहीं, फैमिली से, इनकी फैमिली से बात की थी, उनसे मुलाकात आपकी हुई। फैमिली मान गई कि एक बिल्कुल शहर से बाहर आना और पब इस तरह गेम पर एक आप लोगों की मुलाकात हुई है, तो लड़की वालों के लिए तो बड़े मसले होते हैं कि मुंडा के करता है जी गेमर है, मतलब समझ में आती है ना बात। बेशक जदीद दौर है लेकिन लड़की वाले पूछते हैं जी लड़का क्या करता है, लड़की क्या कहती है जी पबजी प्लेयर है। ये तो थोड़ी ना कोई जॉब हुई है, इससे आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। पहले कुछ आए थे, ऐसा पूछा था इनके घर वालों ने लड़का क्या करते हैं, बताया, मैंने खुद बताया था कि मैं एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ, सर्वर कंट्रोलर भी हूँ। वैसे जॉब नहीं थी मेरी, एक जॉब करता था वो भी लॉकडाउन की वजह से बैंड बज गई उसकी, और अब आके एक इंटर्नी हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही बताया ना, बाबा काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बाबा ने मेरा अभी तक बाबा ही जो सा मेरा घर चलाते आ रहे हैं और बाबा ने काफ़ी मुझे अभी तक सपोर्ट किया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा कि रिज़्क़ हलाल जो सा ना देगा। बाकी आपको इनकी कौन सी ऐसी बात बहुत अच्छी लगी? मुझे इनमें पाकीज़गी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने ना एक दफ़ा इनसे कहा था मुझे आपकी पिक्चर देखनी है, मैंने घर वालों को दिखानी है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं गैर महरम को पिक्चर नहीं दिखाऊंगी। हाँ, रही आपकी मामा की बात तो वो डायरेक्टली मेरी मामा जो ना आपकी मामा को दिखा देंगे। मुझे ये इनकी बात बहुत अच्छी लगी थी, तो बस फिर मैंने कहा होना यही है, इस तो अलावा कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, देखने वाले जानना चाहते हैं कि आपने नेटवर्क कौन सा यूज़ करते हैं जिसके सिग्नल इतने हाई फाई हैं कि आपको पबजी के साथ साथ एक अदद लड़की भी मिल गई? आपके नेटवर्क का मैं बात नहीं। मैं स्ट्रॉन्ग फाइबर यूज़ करता हूँ क्योंकि स्ट्रीम करनी होती है, तो स्ट्रॉन्ग फाइबर अच्छा नेट है। मंथली कौन सा पैकेज लिया हुआ है? मेरा तकरीबन 20 MB है स्पीड। सुन लें अच्छी तरह से। और आपका कराची में कौन सा नेटवर्क जा रहा था जो इतनी स्पीड सब कुछ? जोंग की वाईफाई था। जोंग की वाईफाई। और आपका था? स्ट्रॉन्ग फाइबर। जी, आपको यकीनन पता लग गया होगा कि कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है, कौन सी गेम खेलनी है, किसको आपने वो अपने किस में लेकर आना है, स्क्वाड में। हाँ, उसमें लेकर आना। उसमें 4 लोग होते हैं, ये थे, इनकी बहन थी और इनका बहनोई था।
अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? गुड मैसेज ये है तमाम भाइयों और बहनों के लिए कि दूसरे रिश्ते ना बनाएं, ना किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह करें, ना अपनी तबाह करें। रिश्ता जिनसे निकाह का बनाएं, निकाह को आम करें, ताकि सुन्नत रसूल है, अल्लाह भी खुश होता है और अल्लाह ताला इसमें मदद भी करता है। रिश्ते को पकीदा रखेंगे, अल्लाह ताला का वादा है कि मैं आपके रिश्ते को कायम दायम रखूँगा। बिल्कुल, अच्छा नेटवर्क लगाएं और पाकीज़ा रिश्ते की तलाश करें। इनको चीकू चाहिए था, वो इनको मिल गया। अगर आप लोगों ने अपना कोई चीकू तलाश करना तो फौरी जाएं, अच्छा सा नेटवर्क लें और PUBG पर चले जाएं, कोई ना कोई चीकू मीकू शीकू आपको ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते लीडर TV को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।